स्टूडेंट्स, इस वीडियो सेशन में हम लोग क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक का पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट को पढ़ने जा रहे हैं। कीपिंग क्वाइट, जैसा कि टाइटल आप देख पा रहे हैं, कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है शांति बनाए रखें, है ना। क्वाइट का मतलब होता है शांति और कीपिंग का मतलब होता है रखना, मीन्स शांति रखना या फिर शांति बनाए रखना। यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि हम लोगों को कहना चाहता है कि वर्तमान दौर में हम सभी कई तरह की परेशानियों से घिरे हुए हैं। अब यहाँ पर कौन कौन सी परेशानी के बारे में बातचीत कर रहा है कवि, तो कह रहा है कि हम लोग मेंटल टेंशन में रहते हैं, मानसिक तनाव हमारा रहता है। मानसिक तनाव के साथ साथ हमेशा हम लोग हरी में रहते हैं, जल्दीबाजी में रहते हैं। अपने लिए इतना भी वक्त नहीं है जिसमें हम अपने लिए समय निकाल सके और अपनों के बारे में सोच सके, है ना। तो कई तरह की परेशानियां हैं, जिन परेशानियों में या फिर जिन बातों में हमारा मन और मस्तिष्क उलझा हुआ रहता है और हमेशा हम एक असुरक्षा की तरह मीन्स इनसिक्योर फील करते हैं। तो जब हम लोग कविता पढ़ेंगे वहाँ पर कविता में लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कशन करेंगे, जैसा कि कवि ने इस कविता के माध्यम से हम लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि इस वर्तमान दौर में एक मानव जाति किन किन तरह की परेशानियों से जूझ रहा है। तो चलिए पहले कवि के बारे में जानते हैं। कवि का नाम है पाब्लो नेरूडा, जिनका जन्म होता है 1904 में और इनका डेथ हो जाता है 1973 में। इज द पेन नेम, कह रहा है कि पाब्लो नेरूडा जो है वो एक पेन नेम है। अब यहाँ पर पेन नेम से क्या लेना देना, तो पेन नेम का मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि उपनाम, जिसका भी नाम लंबा होता है तो उसको उसके नाम को क्या करते हैं कि हम लोग शॉर्टकट कोई उसका एक और नाम रख देते हैं। तो जो दूसरा नाम रखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि पुकारा जाने वाला नाम, तो उस नाम को ही हम लोग पेन नेम कहते हैं। और यहाँ पर पेन नेम पाब्लो नेरूडा है, किसका, जिसका पूरा नाम है नेफ्ताली रिकार्डो रईस बोसाल्टो। तो इतना लंबा नाम ना बोल करके लोग इसको प्यार से क्या बोलते हैं, पाब्लो नेरूडा। जैसे राजेंद्र को हम लोग शॉर्टकट में कह सकते हैं राजू, है ना। तो यहाँ पर इसी तरीके से नेफ्ताली रिकार्डो रईस बोसाल्टो का जो पेन नेम है वह पाब्लो नेरूडा है। हु वाज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पैरेल इन चाइल, जिनका जन्म हुआ था कहाँ पर, चाइल के एक शहर में जिसका नाम था पैरेल। नेरूडाज पोएम आर फुल ऑफ इजिली अंडरस्टूड, कहता है कि इनके द्वारा जो भी कविताएं लिखी जाती हैं या लिखी गई हैं उन कविताओं को आसानी से समझा जा सकता है। और समझने के पीछे कारण क्या है कि कविताओं में जिन जिन इमेजेस का वो इस्तेमाल किया है, जिन जिन तस्वीरों का इस्तेमाल किया है, वह इमेजेस काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं और इमेजेस इनकी कविताओं को काफ़ी ब्यूटीफुल बनाता है। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971, 1971 में पाब्लो नेरूडा साहब को नोबेल प्राइज से भी पुरस्कृत किया गया साहित्य के क्षेत्र में। इन दिस पोएम नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। कवि इस कविता के माध्यम से मीन्स कीपिंग क्वाइट के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास करता है कि मानव जीवन में शांति की क्या ज़रूरत है ना, किस प्रकार हम एक दूसरे को फीलिंग को समझ सकते हैं। इन सारी चीज़ों को उन्होंने इस कविता के माध्यम से हम लोगों को समझाने का प्रयास किया है। चलिए, बिफोर यू रीड, कह रहा है कविता पढ़ने से पहले व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू, कहता है कि कविता का जो टाइटल है वह आपको क्या सजेस्ट करता है। व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट, आप इस कविता के बारे में क्या सोचते हैं, है ना। तो अब चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, फिर हमें समझ में आ जाएगा कि यह जो टाइटल है कीपिंग क्वाइट हमें क्या सजेस्ट करता है और हम लोग इस कविता के बारे में क्या क्या सोच सकते हैं। तो कहता है नाउ वी विल काउंट टू 12, कवि कहता है कि मैं 12 तक गिनूंगा एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और बाकी सभी लोग शांत रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो 12 का इस्तेमाल किया गया है, अब बात आता है कि कवि यहाँ पर 12 ही क्यों लिया। वह 13 भी ले सकता था, 14 भी ले सकता था, 15 भी ले सकते थे, बट उन्होंने क्या किया कि 12 को ही चुना है। तो 12 यहाँ पर क्यों चुना गया है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12 एक सिंबल है ना। और सिंबल किसका है,
तो अगर आप देखेंगे किसी भी वॉल वॉच को, तो उस वॉल वॉच में मात्र 12 साइन होते हैं, 12 चिन्ह होते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम किसी कैलेंडर को देखें, है ना, किसी कैलेंडर को देखें तो उस कैलेंडर में भी 12 महीने का ही जिक्र किया जाता है। ठीक, इसीलिए कवि ने यहाँ पर 12 का इस्तेमाल किया है। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कवि कहता है कि पृथ्वी के इस सतह पर, मीन्स पृथ्वी पर जितने भी मानव जाति रह रहे हैं, जब तक मैं 12 गिनूंगा आप सभी चुप रहेंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर भाषा का मतलब है कि हम अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, अलग अलग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अलग अलग शहरों से बिलोंग करते हैं। तो जो भाषाएं हैं वो भाषाएं बदल जाती है अलग अलग जगहों पर जाकर के, और यह मानव जाति को डिफरेंशिएट कर देता है। हम भाषा से कह पाते हैं कि वो बंगाली है, वह गुजराती है, वह तमिल है। इस तरीके का हम लोग कह सकते हैं डिफरेंशिएट करते हैं जब कोई लैंग्वेज को सुनते हैं। तो कवि कहता है कि आपको कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना है। इट मीन्स पूरे वर्ल्ड में जितने भी मानव जाति हैं सभी हम लोग शांत रहेंगे, और यह एहसास कराएगा कि मानव जाति यूनाइटेड है, मीन्स एक है ना। साथ ही कहता है लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कहता है कि चलिए 1 सेकेंड के लिए आप ठहर जाइए। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और जब आप ठहरेंगे तो आपको अपने आर्म्स को मूव नहीं करना है। अब यहाँ पर आर्म्स का मतलब है कि आप अपने हाथ को इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आर्म्स का मतलब हथियार भी होते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों ऐसा कह रहा है कवि? क्योंकि हम लोग मानव जाति क्या करते हैं कि आर्म्स का इस्तेमाल करके एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो कवि कहता है कि हमें आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करने। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, और कहता है कि जब आप शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, है ना, तो वो जो पल होगा वो बहुत ही एक्जोटिक मोमेंट होगा, मीन्स बहुत ही सुनहरे पलों में से एक होगा, बहुत ही अद्भुत पल होगा। विदाउट रस, है ना, आप क्या पाएंगे कि आपके जीवन में कोई भागदौड़ नहीं है, कोई रस नहीं है। विदाउट इंजन्स, कोई मशीनें नहीं चल रही है। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सभी ऐसा फील करेंगे कि हम सभी एक हैं, एक साथ हैं। इन ये सडन स्ट्रेंजनेस, और एक अजीब सा पल हम लोगों के सामने, या फिर अजब सी अनुभूति हम लोगों को एहसास होगी। कब? जब हम लोग शांत रहेंगे। हाँ, तो कहता है कि पूरा वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन बींग्स है, वो ह्यूमन बींग्स हमेशा किस में रहता है? जल्दीबाजी में रहता है, तनाव में रहता है। अगर वह कुछ सेकेंड के लिए अस्थिर हो जाए तो यह पूरा जो क्षण होगा वो सबसे बेहतरीन पल में से एक होगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, कह रहा मछुआरे जो कहाँ पर हैं? समुद्र में, और क्या कर रहे हैं? मछलियों को हार्म कर रहे हैं, वेल्स को हार्म कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। तो कवि कहता है कि मैं उन फिशरमैन से भी आग्रह करता हूँ जो मछलियों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हार्म करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको हार्म करना छोड़ दें। दूसरे शब्दों में यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि फिशरमैन एक पावरफुल पर्सन है। पावरफुल पर्सन का मतलब है कि वह एक ऐसा इंसान है कि किसी भी मछली को पकड़ सकता है। ठीक हमारे समाज में ऐसे ही पावरफुल पर्सन्स हैं जिसको हम लोग जानते हैं, और वह पावरफुल पर्सन एक सामान्य व्यक्ति को हमेशा शोषित करने का प्रयास करता है ना। तो कहता है कि जो पावरफुल पर्सन्स हैं वह एक दूसरे को हार्म पहुंचाना छोड़ दे, नुकसान पहुंचाना छोड़ दे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और यहाँ पर मैन गैदरिंग साल्ट का मतलब है कि वो व्यक्ति जो क्या कर रहा है? कठिन परिश्रम कर रहा है अपनी आजीविका को चलाने के लिए। उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वह जीवन में पीछे मुड़ कर देख पाए कि उसका हेल्थ कैसा है ना, उसके जीवन में खुशियां है या नहीं है। वह दिन रात अपने आजीविका को चलाने के लिए लगा हुआ है, और कम ही समय में वह जीवन के हर एक टॉप, हर एक बुलंदियों को छूने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे स्थिति में कवि कहता है कि अगर ये सारे लोग ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे, है ना, तो वो जो पल है वो अद्भुत पलों में से एक होगा। और उसके बाद आगे आग्रह करता है। यहाँ पर हम लोगों ने पहले देखा कि पहले फिशरमैन से आग्रह किया, उसके बाद किससे आग्रह किया है? तो इस जगह पर आप देख लीजिए कि फिशरमैन के बाद मैन गैदरिंग साल्ट के व्यक्ति से आग्रह किया। उसके बाद कहता है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, है ना। फिर उस व्यक्ति से आग्रह कर रहा है जो व्यक्ति प्रिपेयर कर रहा है, तैयारी कर रहा है, क्या करने के लिए? ग्रीन वार्स के लिए। अब यहाँ पर ग्रीन वार्स क्या रेफर करता है? तो ग्रीन वार्स कहता है
कि जंगलों को काटने की जो तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो कह रहा है कि वैसे लोग जो जंगलों की काटने की तैयारी कर रहे हैं वो अपना छोड़ दे। वार्स विथ गैस, जो लोग गैस से लड़ाई करने के लिए तैयार हैं वो छोड़ दे। वार्स विथ फायर, जो बॉम्ब वगैरह से या फिर फायर से लड़ाई करने को तैयार है वो लोग अस्थिर हो जाए, शांत हो जाए। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, कवि कहता है कि अगर आप लड़ाई करते हैं और आप जीत जाते हैं, आपके जीतने के साथ साथ बाकी के जो आपके ओपोनेंट थे, जो आपके विरोधी थे, उनको अगर आप मार देते हैं, जान से कील कर देते हैं, तो उस तरह के विक्ट्री का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वह विक्ट्री कभी भी जीवन में आपको शांति का एहसास नहीं करा सकता। तो कवि कहता है कि हम जो लाइफ में इस तरह का एक्टिविटीज करते हैं एक दूसरे को हार्म पहुंचाने का, वह बिल्कुल छोड़ दें। और क्या करें, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, है ना, हम सभी जो इस तरह के एक्टिविटीज में हैं, जो हार्म पहुंचाने का प्रयास करते हैं, सभी लोग एक क्लीन क्लोथ्स को पहने एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और जिसके साथ आप लड़ाई करना चाह रहे थे, जिसके साथ आप झगड़ा करने को तैयार थे, जिसको आप कील करने के लिए तैयार थे, उनके साथ जाइए, है ना, उनके साथ मिलिए, उनसे बातचीत करिए, और वह जो दुश्मन है वह आपका एक दोस्त की तरह बिहेव करना शुरू करेगा और आप फियर मुक्त हो जाएंगे, है ना। हम डरते कब हैं, जब हमें लगता है कि वह एक हमारा इनेमी है, अब वह इनेमी हमारा कभी भी हमें किल कर सकता है, बट जब हम उसे एक भाई की तरह ट्रीट करेंगे, ऑब्वियसली वह हमें भाई की तरह ही ट्रीट करेगा, और वह जो पल होगा वह बेहतरीन पलों में से एक होगा जो हमें शांति और सुरक्षा देगा। इन द सेड डूइंग नथिंग, तो कहता है कि आप अपने दुश्मन को दोस्त बनाइए, है ना, और साथ साथ चलिए, एक छाया में जाइए, है ना, और आराम से बैठ जाइए। What I want should not be confused। अब कवि कहता है कि मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं कि शांत रहिए, शांत रहिए। इसका मतलब है कि आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कराना चाहता। तो मैं क्या कहता हूं आपको, विथ टोटल इनएक्टिविटी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप सारे कामकाज करना छोड़ दीजिए। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाना छोड़ दीजिए, आप पढ़ते हैं तो पढ़ना छोड़ दीजिए, आप पढ़ाते हैं तो पढ़ाना छोड़ दीजिए, है ना। कवि कहता है कि आप टोटल इनएक्टिव मत होइए, आप अपना सारे काम को करिए, लेकिन हमारी जो मानसिकता है, सिंगल माइंडेड जो हो चुके हैं हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, इनको हटाइए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। कहता है कि लाइफ वही है जो हम करते हैं। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप कोई भी काम को छोड़ दीजिए। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम लोग सिंगल माइंडेड नहीं हों, है ना, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचे, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, कि हमारा जीवन सिर्फ कैसे चलेगा ये सिर्फ सोचना छोड़ दें, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, है ना, और काम करना छोड़ दें, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विथ डेथ, है ना। तो कहता है कि अगर हम सिंगल माइंडेड ना हो करके हम सभी के बारे में सोचें, अपनी मानव जाति के कल्याण के बारे में सोचें, एक दूसरे को सपोर्ट करने के बारे में सोचें, तो हमारे अंदर जो मौत का थ्रेटनिंग है ना, उदासी का जो थ्रेटनिंग है, हमेशा हम लोग तनाव में रह रहे हैं, ये सारा तनाव क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा आपके जीवन से। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कहता है शायद ये पृथ्वी हमें सिखाती है ना। क्या सिखाती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सारी चीजें डेड प्रतीत होने लगती है, मृत प्रतीत होने लगती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में वह जीवित प्रतीत होता है, जिंदा प्रतीत होता है ना। तो कहता है कि देखिएगा, जब आप अर्थ को इमेजिन करिए तो अर्थ जो होता है वह हॉट सीजन में, मीन्स कह सकते हैं समर सीजन में, वह बंजर जैसा लगने लगता है ना। जमीन में दरारें पड़ जाती है, ऐसा लगता है कि इसमें अब कोई बीज कभी भी अंकुरित नहीं होगा, कभी भी उस बीज में जर्मिनेशन नहीं आएगा। लेकिन वही अर्थ कुछ ही दिनों के बाद जब वह रेनी सीजन में इंटर करता है या फिर विंटर सीजन में इंटर करता है, तो वही बंजर भूमि हरा भरा हो जाता है ना। तो कवि कहता है कि हमारा जीवन है, एक मानव जीवन में हम लोग जी रहे हैं, और मानव जीवन में उदासियां आना या फिर उतार चढ़ाव आपके जीवन में आना, सुख दुख का आना, ये तो कर्मवार चलता रहेगा, ये साइकिल है। लेकिन हमें उदास नहीं होने हैं, हमें सिंगल माइंडेड नहीं होना है, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, ताकि हम एक भाईचारे की तरह जीवन को जी सके। और जब हम इस तरीके से मानव जाति को सपोर्ट करेंगे, तब हम कभी भी असुरक्षित फील नहीं करेंगे, कभी भी तनाव में नहीं जिएंगे, है ना। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब कवि कहता है कि चलिए, हमारा जो मैसेज आपको देना था, जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था, वो मैंने आपको बता दिया है ना। और अब मैं 12 तक गिनूंगा, तब तक आप लोग शांत रहेंगे, और जब तक आप शांत रहेंगे तभी मैं यहाँ से चला जाऊंगा, है ना। तो अब यहाँ से चले जाने का मतलब, आई विल गो का क्या मतलब है, तो आई विल गो का मतलब
कहता है कि हम पुनः दूसरे लोगों के पास जाएंगे, उसको अवेयर करेंगे, उसको जागरूक करेंगे, नहीं, ताकि यह पूरी मानव जाति के पास जो खतरे मंडरा रहे हैं, तनाव में लोग जी रहे हैं, इस तनाव भरी जीवन से मुक्त हो सके, है ना। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यह कविता आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।